Hello my dear student, today we will learn about types of chemical reaction। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हम केमिकल रिएक्शन को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम इस मॉड्यूल में इन सभी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बने, किससे? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से, तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि जब हम पानी में क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी चूना को हम रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में हीट भी निकलता है। तो इस रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे? दो सब्सटेंस से, एक चूना से और पानी से। हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया था, चूना लिया था और उसको पानी में हमने डाला था, तो क्या बनाया था? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया था और यहाँ पे हीट भी निकला था। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोयला को जलाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपको एक ही प्रोडक्ट बनता है। जैसे हमने ले लिया कार्बन, ले लिया। कार्बन क्या है? तो कोयला, जितने भी कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, इन सभी में कार्बन पाए जाते हैं और उसको जब जलाते हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यह भी क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। इसी तरह से वाटर का फॉर्मेशन होना है ना, इसमें भी देख रहे हो आप कि दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो जहाँ कहीं भी दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? एक बार सुन लो कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट का निर्माण होता हो, किससे? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से, तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए दूसरे बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूटना, है ना, कि जब कोई बड़ा कंपाउंड टूटता है छोटे छोटे कंपाउंडों में, तब उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं कि द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। क्या कह रहा है कि जिसमें सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है, तो टूट रहा है। सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है? टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। टू गिव सिंपल प्रोडक्ट, एकदम सिंपल प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, तो फेरस सल्फेट ले लिया हमने और उसको गर्म किया हमने। तो जैसे ही हमने गर्म किया तो टूट गया, किसमें? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक बड़ा सब्सटेंस फेरस सल्फेट है ना, तीन अलग अलग फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है, तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसको हमने इस तरह से रिएक्शन में दिखाया हमने कि फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है ना। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम गर्म करके करते हैं तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्म मतलब हीट, मतलब जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम गर्म करके करेंगे वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे है ना कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को हमने गर्म किया, है ना, तो जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना है ना, लाइम स्टोन हो गया, है ना, जैसे संगमरमर हो गया, मार्बल हो गया, इस सब का फॉर्मूला है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम अगले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट
फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके साल्ट सॉल्यूशन से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक मैं हाइपोथेटिकल उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे ए क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वह बी सी एक साल्ट सॉल्यूशन है, उसमें से क्या कर रहा है कि बी को हटा दे रहा है और स्वयं सी के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन में जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, आयरन नेल को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो वह आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रिएक्शन में यह आयरन क्या कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया है, उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है और स्वयं क्या हो रहा है, वो आयरन सल्फेट बना रहा है। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन क्या कर रहा है, कम रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है। अब हम अगला बात करेंगे, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल मतलब कि वह उसके साल्ट सॉल्यूशन में से उसको विस्थापित कर दिया, वह उसके साल्ट सॉल्यूशन में उसको विस्थापित कर दिया। मतलब कि रिएक्शन इन विच आयन्स आर एक्सचेंज, आयन का क्या होता है, अदला बदली हो रहा है बिटवीन टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट के बीच में आयन का जब अदला बदली हो रहा हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और इस अदला बदली से क्या हो रहा है, तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे देखो मैं एक हाइपोथेटिकल उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे ए बी हमने ले लिया कि कोई साल्ट सॉल्यूशन है और यह सी डी भी क्या है, एक साल्ट सॉल्यूशन है। तो यह ए बी और सी डी जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना है, ए डी बनाया और बी सी बनाया, है ना। इसमें आप देख रहे हो कि ए क्या कर रहा है, डी के साथ प्रोडक्ट बना रहा है और बी क्या कर रहा है, सी के साथ प्रोडक्ट कर रहा है। तो वह एक दूसरे के आयन के साथ एक्सचेंज कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जब बेरियम क्लोराइड को क्या करते हैं हम, तो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे देखो यहाँ पे आप कि हमने, है ना, बेरियम क्लोराइड ले लिया हमने और उसको सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। तो जैसे हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेरियम जिस पे प्लस चार्ज होता है और सीएल जिस पे माइनस चार्ज होता है, इस तरह से एन जिस पे प्लस चार्ज होता है और सल्फेट जिस पे माइनस चार्ज होता है। तो यह बी ए प्लस वाले क्या किया, SO4 माइनस वाले के साथ रिएक्ट किया और BaSO4 बनाया। इसी तरह से Na प्लस वाले क्या किया, Cl के साथ जिसमें माइनस चार्ज होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या किया, सोडियम क्लोराइड बनाया आपको। तो इस तरह से क्या देख रहे हो, इसमें आयन का अदला बदली हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है, जब उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वाटर का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड ही बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो कि हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, उसको हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl बना है और H2O बना है। यहाँ पर भी देख रहे हैं Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, Hp प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो यह Na प्लस क्या हुआ, Cl माइनस के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाया, H प्लस क्या किया, OH माइनस के साथ अभिक्रिया करके H2O का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से आयन के अदला बदली करने से क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट फॉर्म, इसमें और क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रिसिपिटेट मतलब अवक्षेप, जिस तरह से दूध में हम क्या करते हैं, तो गर्म दूध में नींबू डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, तो उसे हम सेमी सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं या उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। इसी तरह से इन सब रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सेमी सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सामान्यतः क्या होते हैं, है ना, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एक दूसरे साल्ट सॉल्यूशन में जो आयन होते हैं वो आयन न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। तो इस कारण से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो यह जो NaOH और HCl और NaCl H2 बना है, यह क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और यह
NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करके क्या किया, साल्ट बनाया जो कि न्यूट्रल है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि वह अभिक्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, क्या करे, एनर्जी उत्पन्न करे। एनर्जी मतलब हीट, जो रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करे उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, एक्स, एक्स मतलब एग्जिट होना है ना, और थर्म मतलब हीट, कि जहाँ से हीट बाहर निकल रहा हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वह सब के सब क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हीट उत्पन्न होते रहता है, इसलिए वह क्या कहलाते हैं, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, है ना। जैसे रिस्पिरेशन हुआ, श्वसन हो गया, श्वसन में क्या होता है, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह से जब हम चूना पत्थर को हम क्या करते हैं, तो चूना पत्थर को हम जब पानी में डालते हैं तो वह क्या होता है, डिकम्पोज करके क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरह से यह सब के सब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन व्हिच एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करना, लेना। तो जो रिएक्शन क्या करता है, हीट ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन मतलब प्रवेश करना, थर्म मतलब हीट, जिसमें क्या हो रहा है, हीट प्रवेश कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, है ना। तो अधिकांश जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वह सब के सब क्या होता है, आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें दो सबस्टांस कंबाइंड करेंगे, तो कंबाइंड करके क्या होगा, एक नया सबस्टांस बनेगा। तो कंबाइंड करने कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो वह एनर्जी क्या एनर्जी चाहिए, तो ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, है ना। जैसे कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, कुकिंग में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और जिसके कारण से वह खाना पकता है, तो यहाँ पे हीट देना पड़ता है। तो इस तरह से यह भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब एक एक करके बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि जिस रिएक्शन में क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का ऐड हो रहा हो, इस दोनों में से ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट, है ना। नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्या हो गया, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या हो गया, नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो गया, जो मेटल नहीं है। तो इसका क्या हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, उसमें ऐड हो रहा हो, है ना, या हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा हो, या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव हो रहा हो। अगर किसी रिएक्शन में, है ना, ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड, है ना। हम क्या करेंगे, कॉपर को क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड में हम रिड्यूस कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस तरह से हम एक अपरेटस सजा लेंगे हम, इसमें हमने क्या किया, कॉपर ले लिया और उसको हमने गर्म किया। तो जैसे ही गर्म किया तो कॉपर क्या होगा, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करिए, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा आपको। इस तरह से आप देख रहे हो कि कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यह क्या हो गया, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब कि जो ऑक्सीजन को ऐड करवाए या नॉन मेटेलिक एलिमेंट को ऐड करवाए या जो हाइड्रोजन को रिमूव करे या मेटेलिक एलिमेंट को रिमूव करे, उस सबस्टांस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो डिफिनेशन देखो, कंपाउंड व्हिच कैन ऐड ऑक्सीजन, वह कंपाउंड जो ऑक्सीजन को ऐड करता हो या मेटेलिक कंपाउंड को ऐड करता हो, है ना, और सॉरी नॉन मेटेलिक कंपाउंड को, या वह क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो या मेटेलिक का एलिमेंट को रिमूव कर रहा हो, तो उस सबस्टांस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, है ना। जैसे देखो, आयरन जब रिएक्ट करता है
ऑक्सीजन से और वाटर से, तो क्या होता है वो रस्ट बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है आपको। तो इस रिएक्शन में देख रहे हो क्या आयरन क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ ऐड हो रहा है आपको, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऐड होकर के वो क्या हो रहा है आयरन ऑक्साइड बना है। तो यह तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया आपको, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देख रहे हो ऑक्सीजन क्या हो रहा है आयरन में ऐड हो रहा है और इस तरह से आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करता है, यह ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करता है, तो इसलिए यह ऑक्सीडाइज एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट, कि जिस रिएक्शन में क्या हो हाइड्रोजन का एडिशन हो, है ना, जस्ट उल्टा हो गया ऑक्सीडेशन से। तो जिसमें हम क्या करें हाइड्रोजन का एडिशन करें या मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन करें या रिमूवल करें किसका ऑक्सीजन का या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, उससे हम क्या कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। मतलब कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो हाइड्रोजन या मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो या ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस, और जो ऐसा हो गया उसमें उसे क्या कहेंगे रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब इसमें भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो एजेंट मतलब जो करवाए, तो कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कॉज रिडक्शन, कि जो कंपाउंड क्या करता हो आपको तो रिडक्शन करवाता हो उसे हम क्या कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, है ना, क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता हो, है ना, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कि वह रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इन द वर्ड रिडॉक्स स्टैंड फॉर रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए अब कुछ उदाहरण से बात करें हम कि जब कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन से तो कॉपर एंड वाटर बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर यह कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या किया हाइड्रोजन से, है ना, क्या हुआ हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट किया, क्या बनाया कॉपर और वाटर बनाया आपको। तो इसमें देख रहे हो आप कि कॉपर क्या हो गया रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है रिमूव कर रहा है। तो कॉपर से जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव कर गया तो वह क्या हो गया रिडक्शन हो गया। हमने डिफरेंस में बताया था कि जिसमें क्या हो, है ना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो वह क्या कहलाता है रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो वह क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और H2 बना आपको, तो यह हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो यह एक रिडक्स रिएक्शन का उदाहरण है। और इस रिडक्स रिएक्शन में देख रहे हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें आप देख रहे हो कि CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका नाम है, यह क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या हो रहा है क्या कर रहा है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है ताकि वो ऑक्सीडाइज का हो जाए। तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से हाइड्रोजन क्या कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा है, तो यह हाइड्रोजन क्या कहलाएगा आपको रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आगे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड इन वाटर। दूसरा एग्जांपल है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा वो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। तो जैसे किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूव हो तो क्या कहलाएगा वो रिडक्शन कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या हो रहा है ऑक्सीजन है ना एडिशन हो रहा है उसमें, तो जैसे उसमें ऑक्सीजन एडिशन हुआ तो वाटर बना आपको, तो यह क्या कहलाएगा आपको ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इस दोनों रिएक्शन में देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो यह रिएक्शन क्या कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है।